नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके रेल स्पार्क चैनल पे। और दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपका टिकट खो जाता है या चोरी हो जाता है या गलती से गायब हो जाता है, फट जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आप कैसे एक नया टिकट बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, सामान्यतः ये होता है कि जो लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं, अगर उनका टिकट गायब हो जाता है या फिर उनका टिकट चोरी हो जाता है तो उन्हें भारी पेनाल्टी देनी पड़ती है। उन्हें पता ही नहीं होता है कि नया टिकट बन सकता है या फिर वो यात्रा को छोड़ देते हैं। और इसीलिए दोस्तों, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगता है तो अपने दोस्तों और परिचितों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। उससे फ़ायदा होगा दोस्तों, क्योंकि जो लोग टिकट के बिना सफ़र करते हैं या जो लोग टिकट गायब होने से परेशान होते हैं, उनको ये वीडियो बहुत राहत देगा और उन्हें अपनी यात्रा बीच में ही छोड़नी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अब सवाल आता है कि क्या ट्रेन का टिकट खो जाने पर यात्रा करना संभव है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल संभव है। यदि आपने टिकट रेलवे काउंटर से लिया है तो आपको अपने नज़दीकी रेलवे टिकट काउंटर पर जानी होगी। वहाँ पर आपको मुख्य आरक्षक पर्यवेक्षक से मिलना होगा, उसे अपनी आईडी दिखानी होगी और बताना होगा कि आपका टिकट खो गया है। अगर आपका टिकट कंफर्म या आरएसी हुआ तो आपको डुप्लीकेट टिकट इशू हो जाएगा। इसके लिए कुछ नियम हैं जो मैं आपको बता देता हूं। अगर चार्ट बनने के पहले आपका टिकट खो गया है और आप जाते हैं तो आपको 25% किराया का देना होगा, अगर 500 किलोमीटर से कम की सफ़र करते हैं तो। और अगर आप 500 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र करते हैं तो 10% देना होगा। लेकिन दोस्तों, ये 10% भी ऊपर जो 25% मैंने बताया उससे कम नहीं होगा, उससे ज़्यादा ही होगा। इसके साथ ही दोस्तों, राजधानी, शताब्दी और दुरंतो ट्रेन में आपको कम से कम 25% चार्ज देना होगा। मज़ेदार बात या आपको सबसे अच्छी बात बताऊं दोस्तों, आप जो ये चार्ज देते हैं 10% या 25%, वह जब आप यात्रा पूरी करते हैं और अंतिम स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ के आप रिजर्वेशन काउंटर पे जब आप टिकट वापस करते हैं तो आपको वो वापस रिफंड हो जाता है। यानी वो 10% और 25% एक तरह से कॉशन मनी मान लीजिए या सिक्योरिटी मनी ली जाती है, जिससे ये पता रहे कि ये व्यक्ति जो सफ़र कर रहा है कहीं ये गलत तरीके से सफ़र तो नहीं कर रहा है ना दोस्तों। खैर दोस्तों, इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, चार्ट बनने के बाद दोस्तों एक नियम अलग है। अगर आपका टिकट गायब हो जाता है चार्ट बनने के बाद यानी सफ़र के दौरान, तो आपको 50% कम से कम जरूर देना होगा, तभी आपको मिलेगा। अगर आपका टिकट आरएसी या वेटिंग है तो आपको कोई भी डुप्लीकेट टिकट इशू ही नहीं होगा। ये माना जाएगा कि आपका टिकट पूरी तरह से खत्म ही हो गया। वहाँ आपको नुकसान होता है, ऑनलाइन टिकट में ये इसका नुकसान नहीं होता है, वहाँ पे ये पैसा रिफंड हो जाता है ऑटोमेटिक। दोस्तों, इसकी विस्तृत जानकारी और एक्यूरेट जानकारी देने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक पेस्ट किया है जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर यात्रा के दौरान टिकट खो जाए तो क्या करें। ये अंग्रेजी में है, इसे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ मैंने स्क्रीन पे भी डिस्प्ले कर दिया है और कुछ ज़्यादा देर तक मैं इसको डिस्प्ले करके रखा हूँ, जिससे आप देख सकते हैं कि क्या क्या नियम है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इस वीडियो को डाउनलोड कर लें, जिससे आपको एक सही जानकारी रहे। और अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको रेलवे से रिलेटेड जितनी भी नई जानकारी चाहिए वो इससे मिलती रहे। और दोस्तों, मिलते हैं फिर नए वीडियो में कुछ नई जानकारी, कुछ नया ज्ञान लेके। बाय बाय दोस्तों।